अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गन्ने की सरकारी कीमत 425 रुपया मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन चंद दिन बाद जारी होगा। दूसरी जानिब इतलात ये हैं कि अदालत ने आज कैन कमिश्नर को चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के लिए इख्तियारात दिए हैं, उसके मुतल्लिक़ बातचीत करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि अदालत में क्या कार्रवाई हुई है। अदालत में जस्टिस अनवारुल हुसैन ने शुगर मिल की दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि निगरान पंजाब हुकूमत के पास चीनी से मुतल्लिक़ फ़ैसला करने की इख्तियारात नहीं हैं। दूसरा, उन्होंने नुक्ता ये बयान किया था कि कैन कमिश्नर ने 9 मुहर्रम उल हराम को बदनीति की बुनियाद पर नोटिफिकेशन जारी किया। तो इस सिलसिले में आज अदालत में बातचीत हुई, बहस हुई। तो अदालत आलिया ने कैन कमिश्नर को चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का अमल जारी रखने की इजाज़त तो दे दी और कहा कि कैन कमिश्नर चीनी की कीमतों से मुतल्लिक़ मिल मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। क्या करें? मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। दूसरी जानब अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि आइंदा समाअत तक कीमतों से मुतल्लिक़ हतमी फ़ैसला ना करे। अदालत समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी करती है। दूसरा, अदालत ने हुकूमत के इख्तियारात से मुतल्लिक़ एडवोकेट जनरल और अटारनी जनरल के ऑफिस से जवाब भी तलब कर लिया है कि इस सिलसिले में आप जवाब दें। और कैन कमिश्नर को ये कहा गया है कि आप मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुने, ताम हतमी फ़ैसला ना करें। अगली समाअत जो होगी वो 5 सितंबर को होगी। ये तो अदालती कार्रवाई के मुतल्लिक़ बातचीत थी जो कैन कमिश्नर ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करनी थी। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने 425 रुपया रेट मुकर्रर कर दिया है। गन्ने का नई कीमत 425 रखी। अब इसके क्या असरात आते हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ये पंजाब की खबर है कि गवर्नमेंट ने 425 रुपया कीमत मुकर्रर कर दी है और कुछ दिन बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिंध गवर्नमेंट हो सकता है 450 रुपया गन्ने की कीमत अनाउंस करे, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक हम समझते हैं कि 425 वाला रेट भी सही नहीं है। अगर 450 रुपया भी गवर्नमेंट रेट मुकर्रर कर दे तो तब भी हमें लगता है कि अगले साल फार्मर्स ने गन्ना काश्त नहीं करना। देखें, पिछले साल गन्ने की कीमत 302 रुपया मन थी। फार्मर्स का गन्ना 302 में बिका है और इसके बावजूद पिछले साल किसानों ने गन्ना 302 रुपया बेच के कोई खातर खा फ़ायदा नहीं किया। बाज़ लोगों ने, ज़मींदारों ने गन्ना 302 में बेच के नुकसान किया है और बाज़ ज़मींदारों ने 302 में बेच के मर के पैसे ही पूरे किए। उसकी वजह यह है कि आप देखें, पिछले साल आपका डॉलर जो है वो 170-75 के लेवल पे था। अब डॉलर में 70% तेज़ी आई है। अब डॉलर 288-87 का हो गया है, क्योंकि हमारा डीज़ल, हमारी खादें, हमारी दवाइयाँ, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ जो है वो डॉलर से होता है। जब पेस्टिसाइड्स, डीज़ल वगैरह और अद्वियात वगैरह की कीमतें 70-80% बढ़ गई तो अब ये समझें कि किसान का ख़र्चा भी, इनपुट भी जो है वो 80% बढ़ गई। तो पिछले साल तो 170 के डॉलर में भी ज़मींदार को फ़ायदा नहीं हुआ, तो इस साल 287-88 का डॉलर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी रखी, 425-50 जो रेट मुकर्रर किया है, तो किसानों ने गन्ना ही नहीं काश्त करना। हमारी कैलकुलेशन है कि ज़मींदार गन्ना अगले साल भी नहीं लगाएगा।
उसकी वजह ये है कि देखें, गन्ना पालने के लिए 13-14 महीने लगते हैं। 13-14 महीने में किसान गर्मी हो या सर्दी हो, रात हो, अंधेरा हो, धूप हो, छाँव हो, वो खेतों में गुजारता है। और 14 महीने बाद अगर 425 में गन्ना वो बेच भी ले, देखिए गन्ना ज़मींदार जब गन्ना उगाता है तो उसको गन्ना मुफ्त नहीं पड़ता। ज़मींदार की भी गन्ने की एक कीमत ख़रीद होती है। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इस वक्त ज़मींदार को 180 से 200 रुपया मन गन्ना घर पड़ता है। 200 रुपया मन घर पड़ता है। अगर वो गन्ना जो है वो काश्त कर ले और 200 रुपया मन उसकी काश्त पड़े, तो वो अगर 400 में भी बेचता है गन्ना तो उसको मुनाफा कितना हुआ? 200। अब 1 एकड़ में अगर गन्ना 800 मन निकलता है तो उसको बचते हैं 1,60,000। अगर गन्ना उसका निकल आए 1000 मन तो उसको 2 लाख बचता है। और फ़र्ज़ करें उसका गन्ना अगर 1200 मन भी निकल आता है तो उसको 2,40,000 बचते हैं। अब आ जाए दूसरी जानिब, अगर वो गन्ना छोड़ के 3 फसलें लेता है। पहली फसल वो गंदम उगाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि गंदम की कीमतें बहुत अच्छी हैं, तो उसको गंदम में 5-6 महीने की फसल होती है, उसको 2 लाख बचता है। उसके बाद वो गंदम काट के मकई लगा लेता है, मकई में भी वो 2 लाख कमा लेता है। उसके बाद आ जाए, मकई के बाद वो तिल काश्त कर ले, कोई कॉटन काश्त कर ले, राइस की काश्त है। राइस की फसल जो है ये तकरीबन 65-70 दिन की फसल है और राइस में 4-4 लाख रुपए एकड़ 70 दिन में बच जाता है। तो मेरा मानना यही है कि ये जो मौजूदा रेट भी गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हैं, इन रेटों में ज़मींदार गन्ना काश्त नहीं करेगा और इसका नुकसान ये होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में चीनी का बहरान पैदा हो जाएगा। देखें, अगर पाकिस्तान का किसान गन्ना ना लगाए या गन्ना कम लगाए, आपको 14-15 लाख टन चीनी इंपोर्ट करनी पड़े तो इंटरनेशनल मार्केट में चीनी $700 है। 15 लाख टन का मतलब हुआ कि 1 अरब 5 करोड़ डॉलर की आपको चीनी बाहर से मंगवानी पड़ेगी। इसके कई नुकसानात हैं। पहला नुकसान मुल्क को होगा कि 1 अरब 5 करोड़ जो हमारा ज़र मुबादला है वो पाकिस्तान से निकल के बैरूनी ममालिक में चला जाएगा। इसके बरअक्स अगर देखें, गन्ने की कीमत गवर्नमेंट सही मुनासिब मुकर्रर करे तो पाकिस्तान का किसान गन्ना 1 अरब डॉलर का गन्ना फालतू लगाएगा, तो वो पैसे जो होंगे अवाम के वो किसान के घर में जाएंगे। और किसान भी पाकिस्तानी है, हमारा अपना भाई है। किसान के घर जब पैसे जाएंगे तो वो भी पैसा अपने घर नहीं रखेगा, वो भी मार्केट में आके खर्चेगा। दूसरी जानिब आएँ तो हमारी इंडस्ट्री है, अगर 1 अरब डॉलर का गन्ना ज़्यादा क्रश करेगी, ज़्यादा टाइम चलेगी तो हमारी इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। तो इस सिलसिले में हमें तो यही समझ आ रही है कि ये जो 425-50 वाला रेट है, ये रेट कोई मुनासिब रेट नहीं है। आप देखें, चावल का जो छिलका होता है, चावल के ऊपर एक राइस हस्क होता है, जो वो 900 रुपया मन बिक रहा है। चूल्हे में जलाने वाली लकड़ियां जो हैं, जो देहातों में लोग चूल्हों में जलाते हैं, वो 1200 रुपया मन बिक रही हैं। और गन्ने ने क्या कसूर कर दिया है कि गन्ना 425 रुपया मन बिके। देखिए, अब तो गन्ना ये जो रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है तो 4 एक पट्ठे का रेट भी नहीं है। तो बाज़ दफ़ा हमने देखा है जब गन्ना बहुत ज़्यादा सस्ता हो तो ज़मींदार जो है पट्ठे की जगह गन्ना ही अपने जानवरों को खिला देता है। तो हमारे हिसाब से गवर्नमेंट को इन कीमतों पे रिव्यू करना चाहिए और कीमतें ठीक ठाक किस्म की मुकर्रर करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, दुनिया के साथ हमें चलना है। अगर हमारे फार्मर को वारा नहीं होगा, फार्मर का भी एक बिज़नेस है। जिस तरह हम कारोबारी लोग आते हैं, सीट पे बैठते हैं, जो चीज़ हमें मुनासिब लगती है, जो चीज़ हम समझते हैं इसमें वारा है, हम वो चीज़ ख़रीदते हैं। इसी तरह किसान भी जब आता है तो वो भी कैलकुलेशन लगाता है कैलकुलेटर पे कि मैं कौन सी फसलें उगाऊं तो मुझे फ़ायदा होगा।
अब गन्ना किसान लगाता है 14 महीने बाद अगर लाख 1.5 लाख कमा ले तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इसके बरक्स दूसरी फसलें लगाएगा, उसको 4 लाख बचेगा, 5 लाख बचेगा या 6 लाख। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो यही वजह है कि मेरा अपना ख्याल है कि गन्ने का रेट कम से कम 600-700 रुपया मन होना चाहिए। अगर जब तक गन्ने का इतना तगड़ा रेट नहीं होगा, किसान ने गन्ना काश्त नहीं करना। और किसान जब किसी चीज़ की काश्त तर्क कर जाता है तो वो मुल्क के लिए बड़ा मसला है। एक तो हम खुद चीनी बहुत बड़ी मिकदार में खाते हैं, हमें चीनी बाहर से मंगाएंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा जो है ना इसके नुकसानात होते हैं मुल्कों के लिए। वक्ती तौर पे तो कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो मुल्कों को नुकसान होता है। गवर्नमेंट अगर 600 या 700 रुपया मन गन्ने की कीमत मुकर्रर करती तो फिर किसान भी सोचता कि यार चलो दूसरी फसलों के मुकाबले में मुनाफा जो है वो भी इसमें भी ठीक है, तो वो गन्ना लगाता। अब क्या होगा, ज़मींदार ने गन्ना नहीं लगाना है और फिर आखिर मारा मार होगी, फिर चीनी शार्ट हो जाएगी और फिर जनाब एक नया तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको दोबारा कंसीडर करें कि इसकी कीमत जो है ना ऐसी रखें कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हो, ताकि चीनी भी हमारी जो है एक ऐसे लेवल पे बिके, तभी जाके जो है ना काम सीधा होगा, वरना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब चीनी की कीमतों के मुतालिक बात करते हैं तो फ़िलहाल दोस्तों चीनी में तेज़ी नज़र आ रही है, मंदा नज़र नहीं आ रहा। इंशाल्लाह मार्केट अच्छी रहेगी, मिलें टाइट हैं और ये जो गवर्नमेंट ने माल धड़ाधड़ कैन कमिश्नर ने 12 मिलों से माल उठवा दिया है, ये समझ लें पाइपलाइन ही खाली हो गई तो उसके बाद मार्केट काबू ही नहीं आएगी। ये पाइपलाइन में जो माल होते हैं, अब गवर्नमेंट को कौन समझाए कि ये लाइफ लाइन होती है और लाइफ लाइन का माल आप उठा लें तो आगे जाके इतनी ज़बरदस्त डिमांड आनी है। गवर्नमेंट को चाहिए स्मगलिंग को रोके, इतनी लंबी चौड़ी मिकदार में स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग को गवर्नमेंट रोक ले, इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।